बुलडोजर किसी के मकान नहीं बना सकते, अलबत्ता बने मकान को मलबे में बदल देते हैं। साथियों नमस्कार, आदाब। कला, साहित्य और संस्कृति के इस नए मंच पर आपका खूब खूब स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, कविता की जन प्रतिबद्धता कविता के जन्म से ही रही है। जहां कहीं मनुष्य पर हमला होता आया है, वहां कविता अपने प्रबलतम आवेग के साथ प्रतिरोध करती आई है। यह कविता नहीं, गोली दागने की समझ है, जो तमाम कलम चलाने वाले को तमाम हल चलाने वालों से मिल रही है। साथियों, ये कविता आपने आलोक धनवा की जरूर सुनी होगी। आज फिर से भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में बुलडोजर जैसे यंत्रों के सहारे आज की जो सत्ता है वह तानाशाही रवैया को अपनाते जा रही है। आज बुलडोजर एक मशीन नहीं, अपितु सत्ता की तानाशाही, शक्ति और घमंड का पर्याय बन गया है। इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह कब टैंक में तब्दील हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। साथियों, आज हिंदी साहित्य में, हिंदी कविता के संसार में एक से बढ़कर एक कवियों में, चाहे राजेश जोशी हों, अरुण कमल हों, देवेंद्र आर्य हों, चाहे बोधिसत्व हों, चाहे कृष्ण कल्पित जी हों, इन लोगों ने बुलडोजर पर एक से बढ़कर एक कविताएं लिखी हैं। साथियों, बुलडोजर किसी के मकान नहीं बना सकते, अपितु बने हुए मकान को मलबे में बदल देते हैं। साथियों, आज इस मंच पर मेरी कविता बुलडोजर तुम्हारा घर मलबा ही तो है आपके सामने प्रस्तुत है। कविता बुलडोजर तुम्हारा घर मलबा ही तो है की पंक्तियां। बुलडोजर किसी के मकान नहीं बना सकते, बुलडोजर किसी के मकान नहीं बना सकते, अलबत्ता बने मकान को मलबे में बदल देते हैं। बुलडोजर तुम्हारा घर मलबा ही तो है, बुलडोजर तुम्हारा घर मलबा ही तो है। मकान और मलबे में उतना ही फर्क होता है जितना जिंदा और मुर्दा इंसान में। मुर्दे सड़ते हैं, गलते हैं और बदबू भी देते हैं, उनका अपना कोई घर बार नहीं होता है। बुलडोजर तुम्हारा भी कोई घर बार नहीं है, अगर होता तो तुम भी अपने नुकीले दांत और पंजे से मकान दर मकान बनाते। जैसे इंसान सभ्यता के जन्म से ही हाथ दर हाथ, सांस दर सांस बनाते रहे हैं। साथियों, आपने देखा कि बुलडोजर का अपना घर मलबा ही है, इसलिए वह दूसरे का मकान बना नहीं सकता। अगर वो कुछ करेगा तो जरूर जनता के मकान को गिराने का काम करेगा, मलबे में तब्दील करने का काम करेगा। साथियों, इन्हीं कविता की पंक्तियों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।